आपकी नियुक्ति अब दे रहे हैं करके समय बताएं, 1 महीना लगेगा कि 2 महीना लगेगा, और नहीं भी देंगे ना तो बताएं। यहाँ ये लोग बोल रहे हैं ये है लीडर, इसके ऊपर FIR होगा, इसके ऊपर FIR होगा। मार देना भैया यहीं पे हम लोग को मार भी डाले। अच्छा है, 1.5 महीना 2 महीना हो गया, 1.5 साल हो गया और 2 महीना हो गया सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आए। मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रही हूँ, वोट देने के टाइम आप हमसे हाथ जोड़ते हो, बोलते हो कि वोट दो, इसमें वोट दो। हमने चुना है आपको, कमल का फूल हमने खिलाया है। बस को रोक दिया गया यहाँ पर। लगभग 600 की संख्या में है यहाँ पर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल बाय MD धीवर पर। सो दोस्तों, अगर आप भविष्य में शिक्षक बनने का एक सुनहरा सपना देख रहे होंगे और उस सपने को पूरा करने के लिए BEd या DEd का कोर्सेस कर रहे होंगे या कर चुके होंगे, ठीक है, और अगर आप सोच रहे होंगे कि भविष्य में मैं एक सरकारी शिक्षक बन करके अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने राज्य का, अपने देश का नाम रोशन करूँ, और अगर आप सोच रहे होंगे कि मैं एक सरकारी शिक्षक बनकर जो सरकारी स्कूल के विषय में जो लोगों का सोच रहता है, ठीक है, कि सरकारी स्कूल में किसी भी प्रकार की पढ़ाई होती नहीं है, केवल और केवल जो पढ़ाई होती है वो प्राइवेट स्कूलों में होती है, तो इस प्रकार की मानसिकता को चेंज करने वाली सोच को लेकर के आप अपनी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे होंगे, और तैयारी के बाद भी आप लोगों को ये पता चलता है कि किसी भी प्रकार की नोटिफिकेशन आ ही नहीं रही शिक्षक भर्ती को लेकर के। यहाँ तक कि जो अपने सरकार ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि 33,000 शिक्षक भर्ती को लेकर आएंगे, तो उसके भी बारे में कुछ पता नहीं। यहाँ तक कि आपको पता चलता है कि आपको अपने अधिकार की मांग करने के लिए आपको आंदोलन तक भी करने पड़ जा रहे हैं। हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि DEd BEd संघ के जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं और साथ ही DEd BEd के संघ के जितने भी सदस्य हैं उन सभी लोगों ने, मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया था कि रायपुर के जो धरना स्थल है तूता स्थान, जहां पर उन लोगों ने धरना दे रहे थे 19 और 20 अक्टूबर को, ठीक है, उनको 2 दिन धरना देने के बाद उन लोगों को आचार संहिता के नाम पर भी उनको 2 दिन के बाद उनको हटा दिया गया वहां से, और उसके हाल ही में हुए 19 और 20 अक्टूबर को जो महाआंदोलन हुआ था उसकी समाप्ति के बाद 21 अक्टूबर को फिर से जो DEd के जितने भी सदस्य हैं उन सभी लोगों ने CM आवास को घेरने की कोशिश किया था, और उन सभी लोगों ने रोड पर बैठ करके चक्का जाम कर दिया, और जो पुलिस का जो बस था उनको भी रोक दिया और वहां पास बैठ गया, ठीक है। और क्या है पूरी मामला, आज का जो न्यूज कटिंग है उसको सबसे पहले देखते हैं और जानते हैं, और आपको कुछ वीडियोस क्लिप भी दिखाएंगे, उनको भी ध्यानपूर्वक देखिएगा। इन सभी को बताने का एकमात्र मकसद मेरा ये है कि अगर आप भविष्य में शिक्षक बनना चाहते हो तो छत्तीसगढ़ में शिक्षक से रिलेटेड, शिक्षक भर्ती से रिलेटेड क्या चल रहा है, इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं आज का जो न्यूज कटिंग है उसको, और जो वीडियोस आए हुए हैं वहाँ की जो धरना स्थल है वहाँ के बारे में देखते हैं कि किस प्रकार सभी को जो DEd BEd अभ्यर्थी उन सभी लोगों को किस प्रकार पुलिस ने हटा करके बसों में भर के अलग अलग स्थान पर छोड़े, वो भी 20-20 किलोमीटर अलग अलग दूर पे। 4-5 बस थे, चारों 5 बसों में भर करके अलग अलग जगह पे भेजे ताकि दोबारा उन लोग आकर के वहां पास धरना ना दे सके, और पूरा के पूरा ये आचार संहिता के नाम पर किया जा रहा है। और देखो तब भी जब हम अपने अधिकारों के लिए मांग कर रहे हैं, और हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया हुआ था और हाई कोर्ट का जो आदेश आया हुआ था उनको भी जो सरकार है वो पूरा नहीं कर रही, इस वजह से BEd DEd के जितने भी संघ है उन सभी लोगों ने अपना आंदोलन कर रहे हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं न्यूज़ की कटिंग जो है उसको। तो चलिए सबसे पहले आज की जो हेडलाइंस क्या है उसको देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। पुलिस को चकमा दे DEd अभ्यर्थी मुख्यमंत्री निवास तक पहुंचे, ठीक है। उसके बाद देखिए हेडलाइन में क्या कहा गया है, जो उसकी मांग थी उनके बारे में। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने में सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति करने की मांग, ये उसका मांग था। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसके पूरे के पूरा डिटेल क्या है। सबसे पहले शॉर्ट में देख लेते हैं इनको। पुलिस ने रोका, बसों में बिठाकर प्रदर्शनकारियों को शहर से कई किलोमीटर दूर तक छोड़ा। उसके बाद सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, फिर विस्तृत रूप से हम आपको बताएंगे और भी। तो इसे देख लेते हैं। सबसे पहले प्राइमरी स्कूलों में BEd डिग्रीधारियों की सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति निरस्त करने की मांग को लेकर आंदोलन। सैकड़ों DEd अभ्यर्थी सोमवार को पुलिस को चकमा देकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात करने लगभग उनके निवास लाइन स्थित निवास तक पहुंचे। मुख्यमंत्री से मिलकर ज्ञापन देने की जिद पर अड़े अभ्यर्थियों की पुलिस के साथ झूमाझपटी भी हुई। बाद में सभी अभ्यर्थियों को बसों में बिठाकर शहर से कई किलोमीटर तक दूर अलग अलग क्षेत्रों में छोड़ा गया। DEd अभ्यर्थी का कहना है कि जब तक नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। DEd अभ्यर्थी 2 अक्टूबर से धरना स्थल पर धरना दे रहे हैं। उनकी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए DEd अभ्यर्थी को प्राइमरी स्कूलों में सहायक शिक्षक के पदों पर नियुक्ति प्रदान की जाए। सहायक शिक्षक के पद पर DEd धारियों की नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने सहायक शिक्षक के पद के लिए BEd डिग्रीधारियों की नियुक्ति को गलत ठहराया। साथ ही 6 सप्ताह के भीतर नियुक्ति की अंतरिम आदेश पारित किया था, जिसे BEd धारियों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी DEd अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला सुनाया। DEd अभ्यर्थियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी अब तक शिक्षा विभाग
ने ना तो बीएड धारियों की नियुक्ति की है और ना ही निरस्त की है, ना ही बीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति निरस्त की है और ना ही डीएड अभ्यर्थियों की सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति प्रक्रिया को प्रारंभ किया है। तूता से आंदोलनकारियों को हटाने के बाद वे अलग अलग स्थानों पर धरना दे रहे हैं। सोमवार को बड़ी संख्या में डीएड डीएलएड अभ्यर्थी अलग अलग मार्गों से पुलिस को चकमा देकर मुख्यमंत्री निवास तक पहुंच गए। इसकी खबर मिलते ही जिला पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। वर्ष 2023 में सहायक शिक्षक के पद पर हुई इसमें राज्य शासन ने निर्णय लेकर छूट प्रदान किया था कि सहायक शिक्षक के लिए बीएड अभ्यर्थी भी पात्र होंगे। शासन के इस फैसले में सहायक शिक्षक के लगभग 3000 पदों पर बीएड अभ्यर्थी की नियुक्ति हुई। आमतौर पर सहायक शिक्षक के पद पर डीएलएड डीएड अभ्यर्थी को मौका मिलता है। डीएड अभ्यर्थियों ने शासन के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने सहायक शिक्षक के पद पर बीएड धारियों की नियुक्ति को असंवैधानिक बताते हुए 6 सप्ताह के भीतर नए सिरे से नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ करने का निर्देश शिक्षा विभाग को दिए थे। बाद में भी धारियों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिला। उसके बाद देखिए और क्या है। अभ्यर्थी सीएम से मिलकर अपने मांग को बताना चाहते थे। बच्चों के साथ पहुंचे थे महिलाएं। कई महिलाएं अभ्यर्थी बच्चों को लेकर पहुंची थी। अभ्यर्थी मुख्यमंत्री से ही मिलने का जिद पर अड़े हुए थे। उनका कहना था कि शासन स्तर पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ऐसे में मुख्यमंत्री उनकी मांग को पूरा कर सकते हैं। सिविल लाइन में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झूमाझपटी भी हुई। मुझे पढ़ने वाली हूँ मैं, ये सब करना अच्छा नहीं लगता है मुझे। कोई शिक्षा सचिव आए या हमारे शिक्षा मंत्री आए और बोले आपकी नियुक्ति अब दे रहे हैं करके, समय बताए 1 महीना लगेगा कि 2 महीना लगेगा, और नहीं भी देंगे ना तो बताएं। यहाँ ये लोग बोल रहे हैं ये है लीडर, इसके ऊपर एफआईआर होगा, इसके ऊपर एफआईआर होगा। मार देना भैया यहीं पे हम लोग को, मार भी डाले। अच्छा है 1.5 महीना 2 महीना हो गया, 1.5 साल हो गया और 2 महीना हो गया सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आए। मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रही हूँ, वोट देने के टाइम आप हमसे हाथ जोड़ते हो, बोलते हो कि वोट दो, इसमें वोट दो। हमने चुना है आपको, कमल का फूल हमने खिलाया है कि हमारा भलाई होगा करके। पिछली शासन जो की है हमारे 7 साल हो गया है, बेरोजगार हूँ, मेरा पति के पास कोई सरकारी नौकरी नहीं है, एक दुकान चलाते हैं, वो एक टेलर है, वो कैसे भी करके मुझे कोर्स कराए हैं, अपना खुद भी किए हैं, कैसे भी पाई करके। कोई हम लोग बड़े घर से नहीं है, एक हमने कोर्स किया है, 35-40 हजार की सैलरी है, उसमें हम लोग खुश रहेंगे करके ये कोर्स किया है हमने। अब हमारी नियुक्ति दे, थक गए हैं, न पीछे जा सकते हैं न आगे जा सकते हैं, किसी की कुछ कर ही नहीं सकते हैं। इतना बड़ा पर्व था नवरात्रि का पर्व, यही तूता में मनाए हैं। घर में फोन आ रहा था घर की बहू बाहर है करके, और क्या करें हम लोग। गृहिणी हूँ, आप समझ सकते हो सर गृहिणी के ऊपर कितनी जवाबदारी होती है। फिर सरकार के कान में आवाज नहीं जा रही है। ये अधिकारी जो इतने आए हैं आवाज पहुंचा देना सरकार तक, बोल दे कि नियुक्ति दिलवा रहे हैं करके। बहुत हो गया सर, मर जाऊं क्या मैं यहाँ पे, अपने पति को भी ले आती हूँ, दोनों जने मर जाते हैं, सब लोग मर जाते हैं, उसके बाद कहाँ का डीएड और कहाँ का नियुक्ति। तो ये था आज की घटनाएं। और बिल्कुल आप इस विषय पर क्या सोचते हो बिल्कुल कमेंट बॉक्स पर अपना विचार व्यक्त कीजिएगा। और मेरा यह बताने का एकमात्र मकसद ये रहता है कि छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती से रिलेटेड और शिक्षक विभाग से रिलेटेड क्या क्या चल रहा है उस सारी विषयों के बारे में आपको अवगत कराना, ठीक है। तो इसी प्रकार की हम वीडियोस लेकर आते ही रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ठीक है, ताकि इस प्रकार की जब भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आए सबसे पहले आप तक ही पहुँचे, ठीक है। और वीडियोस पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में।